आपके मनपसंद चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता पे आपका स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आज एक बहुत ही प्यारे विषय पर बात करने के लिए मैं आप सबके साथ यहाँ मौजूद हूँ। कैसे बढ़ाया जाए परिवार में सौहार्द और कैसे लाई जाए रिश्तों में मिठास। ये टॉपिक हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है, क्योंकि एक बहुत ही प्यारे परिवार में रहती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा परिवार का सपोर्ट है। तो इस विषय पे बात करना मेरे लिए, मैं कहूँगी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ, जो काउंसलिंग के दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को सजेशन देती हूँ कि परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बातचीत। आज का समय बहुत व्यस्त समय हो गया है। परिवार का हर एक व्यक्ति घर के बाहर जाकर कार्य कर रहा है, तो हमारा ज़्यादातर समय घर के बाहर व्यतीत होता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम घर में कोई भी एक समय ऐसा फिक्स करें जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य एक साथ हो। जैसे कि हमारे परिवार में डिनर का समय, डिनर टेबल पर पूरा परिवार एक साथ मौजूद होता है। हम एक साथ डिनर करते हैं। हमारे साथ परिवार में डिनर टेबल पर किसी को भी मोबाइल लाना अलाउड नहीं होता। हम डिनर करते हैं, डिनर के बाद बैठते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एक दूसरे की आज के दिन कैसे निकला उसके बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ही अगर किसी के जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, उनके सजेशंस सुनते हैं। लेकिन एक रूल जो फॉलो करते हैं हम सभी, वो ये कि सजेशंस हम सभी देते हैं, लेकिन उन जिसका भी इशू है उनको बोलते हैं डिसीजन आप लोगे। साथ में उनको ये अश्योर करते हैं कि आप जो भी डिसीजन लोगे और जो भी इसके आउटकम होंगे, सही या गलत, पूरा परिवार आपके साथ है, क्योंकि हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। और जब हम ये परिवार एक दूसरे को ये एहसास कराते कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, तो परिवार में सौहार्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक मेरे जीवन साथी का एक बहुत अच्छी आदत है कि वो ऑफिस से आते ही सबसे पहले पूछते हैं हाउ वॉज योर डे। तो हर किसी के चेहरे पर, वो मम्मी को भी पूछेंगे, बच्चों को भी पूछेंगे, हमको भी पूछेंगे। तो वो चीज़ें आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगाती हैं कि परिवार का एक सदस्य ऐसा है, हर सदस्य ऐसा है जो कि हमारे लिए हमेशा ये सोचता है कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हमारा दिन कैसा जा रहा है, हमारा जीवन कैसा जा रहा है। इसके साथ ही हाउ वॉज योर डे ना केवल परिवार के सदस्यों से, ये वाक्य हमें हमारे हेल्पर्स, हमारे ड्राइवर्स, हमारे जो भी सहायक हैं उनसे भी जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो हमारे परिवार के अंग बन जाते हैं और जीवन और हमारे जीवन में काफी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो हमें ये चीजें उनके साथ भी जाननी चाहिए। इसके साथ ही एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हम परिवार में जो बातचीत का सिलसिला है, हम क्योंकि अलग अलग ग्रुप में मूव करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हमारे बीच में मतभेद जरूर होगा बातों पर, लेकिन मतभेद को कभी भी मनभेद ना बनने दें। यदि परिवार में किसी सदस्य को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो उसको अपना गुस्सा निकाल लेने दें। उसको जो भी उसके भीतर गुस्सा है उसको बोलने दें। वो जो भी कर रहा है चुपचाप शांति से, बाकी सब सदस्य को शांति से बैठना चाहिए, शांति से उसको सुनना चाहिए। और बाद में जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो उसके साथ बैठें, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसके हाथों में अपने हाथ लें और उसको ये एहसास दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ आपको किस बात पर गुस्सा आ रहा है। अगर वो चाहता है कि परिवार की कोई आदत बदली जाए या परिवार का कोई ऐसा ट्रेडिशन है जिससे उसे तकलीफ हो रही है, तो उसको समझें और उसको बदलने का एश्योरेंस दें उसको। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं और उसको ये एहसास दिलाती हैं कि ये मेरा परिवार है जहाँ मेरी खुशी और उसके भीतर ये भाव भी आता है कि जिस तरह से ये लोग मेरी खुशी के लिए इतने सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो उसके भीतर भी ये एहसास आता है कि मुझे भी इनकी खुशी के लिए एडजस्टमेंट करना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों में कोई ना कोई एक ऐसा
एक्टिविटी आपको डेवलप करनी चाहिए जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हों। अभी मैं अपने एक टीम मेंबर से बात कर रही थी तो उसने बताया कि उनका एक छोटा सा परिवार है, पर उनका कहना है कि हमारे घर में मुझे, मेरी मम्मी को, सभी को डांस का थोड़ा शौक है। तो हम काम करते करते हम लोग डांस भी करते चले जाते हैं और धीरे धीरे अपना काम भी करते चले जाते हैं। वो बोलती है कि बचपन से मेरी माँ ने मुझे छोटे छोटे काम करते वक्त ये आदत डाली, तो मैं ठुमकती ठुमकती काम भी करती हूँ और साथ में हम आपस में एक दूसरे के साथ डांस भी एंजॉय करते हैं। इसी तरह परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी घर के कार्यों में इन्वॉल्व करें। जैसे बच्चों को बोले आप टेबल पर मैट्स रख दो, टेबल्स पे स्पून्स रख दो, दादी दादाजी को खाने की टेबल तक लेकर आ जाओ। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों में उनके भीतर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव तो जगाती ही हैं, साथ में उनके भीतर ये भाव भी जगाती है कि मैं भी परिवार में इम्पोर्टेंट हूँ। परिवार के हर छोटे बड़े मसले में परिवार के सभी सदस्यों को बैठकर एक साथ डिस्कशन करना चाहिए और डिस्कशन करने के बाद निर्णय लेना चाहिए। फिर वो निर्णय सही है या गलत है, यहाँ पर हमें ब्लेम गेम नहीं करना है। हम सब ने मिलकर जो डिसीजन लिया वो सही हुआ तो भी हमारे पूरे परिवार की जीत है, और अगर वो डिसीजन ईश्वर ना करे किसी कारण से गलत हुआ तो भी हम एक दूसरे के साथ हैं। हम सबके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम सब मिलकर ये जो भी गलत हुआ है उसे ठीक कर लेंगे। इसके साथ ही मैं अपने एक और टीम मेंबर के साथ बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आजकल स्टेकेशन का बहुत ही फैशन का रिवाज है, और तो हम सभी अक्सर, क्योंकि हम सभी बहुत व्यस्त रहते हैं, पर कभी भी सैटरडे या संडे को स्टेकेशन के लिए चले जाते हैं। कभी किसी रिसोर्ट में, किसी 5 स्टार होटल में, वहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे से पार्टी की तरह तैयार होते हैं और एंजॉय करते हैं। कई परिवारों से मैंने अपने टीम मेंबर्स से जो बात की उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग कई बार अंताक्षरी खेलते हैं, गाने गाते हैं, और परिवार के बुजुर्ग सदस्य जो कि अंताक्षरी खेलने में या गाने गाने में हमारी मदद नहीं करते लेकिन फिर भी बैठते हैं हमारे साथ और उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही परिवार में हमें अपने सदस्यों को, एक दूसरे को ये एहसास कराना है उनके खास दिनों पर कि वो हमारे लिए बहुत खास है। उसमें आप उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। हमारे घर में हम बहुत बार ये करते हैं कि पुराने वीडियोस निकालते हैं, पुराने एल्बम्स निकालते हैं। अच्छा, जिसका बर्थडे एनिवर्सरी है उनके लिए स्पेशल खाना बनाते हैं, उनकी पसंद का खाना रेडी करते हैं, उनको एकदम स्पेशल फील कराते हुए डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करते हैं और बड़े प्यार से उनको डाइनिंग टेबल तक लाते हैं, उनको खाना खुद परोस के खिलाते हैं। फिर सब पूरा परिवार एक साथ बैठकर पुराने वीडियोस देखता है, पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं, और हम कई बार वीडियोस में एक दूसरे के ऊपर मज़ेदार कमेंट करते हुए हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही मैं एक टीम मेंबर से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सबको फिल्में देखने का बहुत शौक है, पिकनिक पे जाने का बहुत शौक है, तो हमारा पूरा परिवार अक्सर फिल्में देखने जाता है, या अक्सर हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, घर से बनाकर खाना लेकर जाते हैं और कुछ बोर्ड गेम्स ले जाते हैं, कुछ नहीं तो लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, जो कि बचपन के गेम्स हैं। इसके साथ ही मेरी एक टीम मेंबर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग सभी सदस्य एक साथ प्रार्थना करते हैं, और ये प्रार्थना का रूल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नारायण रेकी सत्संग परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो ये प्रार्थना का रूल सभी NRSP परिवार में, हमारे परिवार में भी है। तो हम एक साथ बैठकर प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थना का ये जो नियम है ये मोटिवेट करता है, साथ में एक दूसरे को यह एहसास दिलाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। और ये हमारी प्रार्थनाएं हम अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और विश्व कल्याण के लिए करते हैं। और इन प्रार्थनाओं का इतना अधिक लाभ होता है कि जब कभी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम घबराए हुए होते हैं या चिंता में होते हैं, तो ये जो प्रार्थनाएं हमने अपने अकाउंट में संचित की हुई हैं, ये प्रार्थनाएं कार्य करती हैं, और बच्चों में, बुजुर्गों में ये एहसास आता है कि ये प्रार्थनाएं एक दूसरे के लिए, हमारे द्वारा संचित प्रार्थनाएं हमारे काम आ रही है। इसके साथ ही एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमें सुबह उठते ही, जब हम उठते हैं तो एक दूसरे को हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं।
इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि परिवार के हर सदस्य को अपने भीतर एक ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि घर के बाहर हमारे साथ जो भी नकारात्मक हुआ वो उसको घर के बाहर ही, घर की दहलीज के बाहर ही छोड़कर आए। घर में आया, घर का मतलब ही ये है, परिवार का तात्पर्य ही ये है कि ये हमारा खुशियों से भरा हुआ घर है, जहाँ मेरा व्यवहार, मेरा आचरण दूसरे को भी प्रभावित करेगा। तो आप कहेंगे कि आपने पहले कहा कि हमें डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करना है, लेकिन घर में आप जब भी घुसे मुस्कुराते हुए घुसे, और जब आपका एक साथ बैठे तब अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, एक दूसरे के साथ कहें। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि घर में बुजुर्गों को और बड़ों को सम्मान और बच्चों को प्यार देना ये अति अति आवश्यक है। इसके साथ ही एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में कोई बीमार है या किसी को थोड़ा डिस्टरबेंस है किसी बात को लेकर, तो आपका सिर्फ उनको प्यार से पूछ लेना, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठूं, या सिर्फ हग कर देना, इतना ही आपके परिवार के दूसरे सदस्य को यह एहसास दिला देता है कि मेरा परिवार हर परिस्थिति में मेरे साथ है। और ये विश्वास एक दूसरे के प्रति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मॉर्निंग में हमें अपने घर के भीतर कुछ गुड वाइब्रेशन के भजन या कुछ ऐसे अच्छा अर्थपूर्ण गीता के श्लोक या जो भी आपके परिवार का रिवाज है या जो भी आपके परिवार में चीज़ें लोगों को पसंद है, उस तरह की, कई परिवारों में सुबह सुबह बहुत प्यार भरे गाने चलाए जाते, नगमे चलाए जाते। लोग बोलते सुबह सुबह फिल्मी नगमे क्या, लेकिन मैं कहती हूँ यदि वो प्यार भरे नगमे आपके परिवार में प्यार बढ़ा रहे हैं तो वो भी किसी पूजा से कम नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये बातें आप सभी जानते हैं, लेकिन इसे किसी कारणवश अगर आप अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं तो एक बार इसे वापस से पुनः अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये सभी चीज़ें वो हैं जो आप जीवन के किसी न किसी स्टेज पर करते रहे हैं। तो प्लीज़ इन्हें वापस दोहराएं और अपने परिवार के बीच सौहार्द को वापस बढ़ाएं, वापस में परिवार के बीच रिश्तों की मिठास को वापस वैसा ही कर दें जैसा वो किसी समय में हुआ करते थे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते, बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 96197 66212 पर केवल व्हाट्सएप करें।